हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किसी स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, और दूसरा बताया था कि स्लोप क्या होता है। उसके बाद बताए थे आपको कि कोई दो पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन पास करता हो, दो पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट हो x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। उसके बाद बताया था परपेंडिकुलर अगर दो लाइन एक दूसरे को काटता हो तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, वो बताए थे m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। उसके उसी में बताए थे कि कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। अगर पैरेलल होगा तो m1 इक्वल टू m2, यानी दोनों का स्लोप बराबर होगा। और अगर परपेंडिकुलर दो लाइन हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यही बताया था, तो उसी को फिर से हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए, ये बताए थे आपको tan थीटा निकाले थे, स्लोप निकाले थे। दो लाइन जब काटता हो, दो लाइन अगर काट रहा हो तो मैंने बताया था आपको, ये कोई लाइन है, इसको ये काट रहा है, तो एंगल की tan थीटा एक्यूट एंगल क्या हो, तो उसमें नहीं बता पाए थे। हमने निकाला था प्लस माइनस √ओवर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, थीटा क्या हो, एक्यूट एंगल हो, तब क्या होगा, तो अब तब जब थीटा एक्यूट एंगल होगा तो हम लिखेंगे tan थीटा को इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस के अंदर जब कैलकुलेशन करेंगे, इसका वैल्यू देंगे, तो इसका कोई भी वैल्यू आए प्लस या माइनस तो वो लिखाएगा पॉजिटिव वैल्यू। समझ गए ना। मान लीजिए कि इसका वैल्यू आ गया -5, इसको कैलकुलेट तो हम लिखेंगे 5। अगर 5 आए तो कोई बात नहीं, 5 होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर लिख दें इसे m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, तो इसका भी वही होगा, पॉजिटिव आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि अब देखिए, अच्छा इससे अब निकल जाएगा, तो ये एक्यूट एंगल निकल गया, ये पॉजिटिव वैल्यू एक्यूट एंगल का आएगा। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल का क्या होगा, ऑब्ट्यूस इसके वैल्यू का निगेटिव होगा, निगेटिव ऑफ दिस वैल्यू। अगर ये ए आया, अगर ए आया तो ये क्या हो जाएगा, -a होगा, ऑब्ट्यूस निकल जाएगा। इसीलिए इसको मॉडुलस के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी एंगल यह काटता है तो एक एक्यूट होगा। अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस हो जाता है, अगर ये एक्यूट हो जाएगा तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा। इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल का निकल जाता है। एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, और दूसरा ऑब्ट्यूस होगा तो एक एक्यूट होगा। समझ गए ना। तो हम इसलिए एक्यूट हम निकाल लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू उसके अनुसार देखते हैं कि उसमें नेगेटिव दे देते हैं, ये मॉडुलस के फॉर्म निकाल जाता है। ये इसलिए मैंने बताया कि अगर कोई दिया हुआ हो, आपको क्वेश्चन दे, तो आपको कंफ्यूज होगा कि m1 ले कि m2 ले, किसको m1 ले किसको m2 ले। इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं। अगर इस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए हम दिया कि कोई लाइन है ए जिसका ऑर्डिनेट है 2 3, ठीक है, और बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, सॉरी -2 5, ठीक है। दूसरा है सी जो है 5 6, और दूसरा है 5 6, और डी रखिए -4 3,
अब इन दोनों के बीच का एंगल पूछेंगे, बताइए क्या होगा। ए बी का मॉडल, ए बी का क्या होगा निकालिएगा। ए बी का निकालेंगे, एम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 - 2 इसको करेंगे, 5 में सॉरी 5 - 3 y1 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -2 माइनस, तो क्या हो गया, ये 2 डिवाइडेड बाई -4 यानी -1/4 आ गया। यही ना, 5 - 3 ये हो गया, -2 -2 तो ये हो गया -1/4। अब देखिए सी डी का निकालिए, तो सी डी का क्या है, ये 3 है, 3 में -6 कर दिए। अब ये क्या है, -4 है, ये हो गया -5, ये कितना है, -3/-9 है, यानी 1/3 प्लस आया, 1/3 आ गया सी डी का, यही ना हुआ। अब देखिए एक आ रहा है माइनस, एक आ रहा है प्लस। अब लगेगा किसको हम M1 ले, कोई बात डर नहीं, जिसको मन हो M1 ले लीजिए। ए बी को M1 लीजिए, ए बी को हम M1 ले लिए, इसको ले लिए M2। आपको तो पता है कि मॉडल्स हमको लेना है, एक्यूट एंगल पहले निकालना है, तो tan थीटा निकालिए। tan थीटा कैसे निकालिएगा, इसी को M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ठीक है। अब M1 आपको क्या है पता, इक्वल टू -1/4, M2 है -1/3, ठीक है। इस 1 प्लस 1 हो गया -1/4 इंटू 1/3। तो अब क्या हो जाएगा, इसी को लिखिए, ये हो जाएगा 3/4 -7/12, यही ना होगा, 3/4 7/12, ये क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 1/12। तो अब क्या हो गया, ये आ गया आपको -7/11, यही आएगा -7/11, ये -7। अब देखिए ये आ गया, वहाँ नेगेटिव आया तो हम क्या लेंगे, tan थीटा ले लिए, इसका मॉडुलस लिए, यही इसका मॉडुलस लिए, तो बाहर में कैलकुलेट किए हैं, तो हमको क्या आ गया -7/11। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7/11। अब एक्यूट एंगल हमको निकल गया ये। अब ऑब्ट्यूज क्या हो गया, इसी का उल्टा ले लेंगे, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया, थीटा ऑब्ट्यूज क्या हो गया, ऑब्ट्यूज बराबर -7/11। अगर इसको उल्टा करिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर इसको अब M2 माइनस M1 करें तो वो प्लस आ जाएगा। अगर M2 को आगे लेंगे, इसको पीछे लेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस आएगा तो ये निकाल देंगे इसे, और उस प्लस को उल्टा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। इसलिए इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ए बी किसको हम, अभी मान लीजिए हमको कहेंगे इक्वेशन एक्स एक्सिस निकालिए, क्या है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये कैसे निकालिए। देखिए एक्स एक्सिस क्या होता है, ये होता है, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, ये सॉरी ये एक्स डैश हुआ। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन कोई भी पॉइंट इस पर मान लीजिए पी है, जिसका एक्स वाई है, पी है, तो इस केस में क्या हो, एक्स कहीं भी लेंगे ये बहुत बढ़ेगा, एक्स क्या है, एक भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, वाई, लेकिन वाई का कोई पॉइंट लेंगे इस पर तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वाई यहाँ से 0 है, यानी ये इसके ऊपर क्या है, कोई लंबा ऊंचाई नहीं है। तो इसका एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू 0, समझ गए ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू y इक्वल टू 0। उसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कहेगा, दूसरा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, देखिए ये y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, क्या होगा, उसका x क्या होगा, 0 होगा,
एक्स हमेशा कहीं भी जाए ऊंचाई पर तो जीरो होगा, और वाई वाई का बढ़ेगा या घटेगा, नीचे जाएंगे घटेगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। समझ गए ना? तो ये याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखेंगे तो वाई बराबर जीरो होगा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस लिखेंगे तो एक्स बराबर जीरो होगा। चलिए अब देखिए, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मान लीजिए ये एक लाइन है राइट साइड में, ये राइट साइड की बात कर रहे हैं, जो ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, इसकी दूरी यहाँ से है a है, क्या है, a दूरी है। ये मान लीजिए ए बी लाइन है या कोई लाइन है, L1 लिखिए, L लाइन है, L लाइन है, तो वो पैरेलल किसका है, L इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो यहाँ से ओरिजिन से क्या है, 0 0, यहाँ से वाई एक्सिस से b दूरी पर है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इस एक्सिस का, इस पर देखिए y तो कहीं लीजिएगा बढ़ते जाएगा, x क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा a, यही इसका इक्वेशन हो गई। समझ गए? इस जो एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो और उसका y एक्सिस से a दूरी पर हो, तो उसका क्या हुआ, a हुआ। समझ गए ना? तो ये उसका सॉरी x बराबर a हो गया, ठीक है ना। चलिए उसी तरह कोई लाइन ऐसे हो, और उसी तरह ये लाइन मान लीजिए इधर हो, ये हो इधर, तो ये -a कहलाएगा। तो इस लाइन का क्या होगा इक्वेशन, x बराबर -a, राइट साइड होगा तो +a होगा, लेफ्ट साइड होगा तो क्या होगा, -x इक्वल टू -a, इसका इक्वेशन होगा। क्योंकि x किसी पॉइंट पर सेम रहेगा, ये दूरी किसी पॉइंट पर सेम रहेगा, इसी तरह इस पॉइंट पर, इस लाइन पर इसका x हर जगह सेम रहेगा, इसलिए x बराबर a हुआ, ये हो जाएगा x -a, ये हो गया। चलिए अब कोई जो है लाइन जो है ऐसे है, पैरेलल टू x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, x1 ये है y1, और यहाँ से इसका दूरी मान लीजिए b है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है। ये पैरेलल किसका है, ये दिस वन इज पैरेलल, मान लीजिए L1 है, या इधर लिखिए L1, ये L है, ये पैरेलल टू क्या है, L पैरेलल टू x एक्सिस, और जिसकी दूरी है x एक्सिस से b, तो इसका क्या होगा, इसमें y अगर कहीं भी लेंगे तो b ही रहेगा, तो इसका होगा y इक्वल टू b। समझ गए? उसी तरह अगर नीचे लेंगे ये लाइन, तो अगर ये b दूरी है तो ये क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, -b, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू -b। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी में समझाने के लिए दे रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स, one is x इक्वल टू -4 यूनिट एंड अदर इज 6 यूनिट। देखिए कहता है कि दो लाइन है, एक क्या है, x इक्वल टू -4, तो यही होगा x इक्वल टू -4, वाई एक्सिस का पैरेलल, तो ये x इक्वल टू -4 लाइन हो गया, ये हो गया 0 0, वो हो गया ये 0 0। दूसरा लाइन क्या है, x इक्वल टू 6 है, तो ये हो गया x इक्वल टू 6 लाइन, ये हो गया y एक्सिस का पैरेलल, y डैश, ये L1 मान लीजिए हुआ, ये L2 हुआ, ठीक है। तो अब कहता है एक ऐसा लाइन लीजिए कि जो यहाँ से इक्विडिस्टेंस, इससे भी उतनी दूरी पर हो, इससे भी उतनी, तो मान लीजिए ये L है, लाइन कोई L है, ये क्या है, लाइन L है। अब इसका दूरी यहाँ से भी वहाँ, तो कैसे निकालिएगा, तो इसका एवरेज ले लेंगे, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया x, इसके लिए x हो जाएगा x इक्वल टू 1।
अब वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। वाई इजकल टू जीरो, चूँकि इसके हर पॉइंट पर वाई का वैल्यू क्या होगा, सॉरी एक्स इजकल टू वन, यही लाइन होगी इस इक्वेशन। तो एक्स इजकल टू वन इस पॉइंट जब काटेगा तो ये क्या हो गया, एक्स इजकल टू एक्स वन जीरो हो गया। ठीक है, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वन हुआ और वाई क्या हुआ, जीरो हुआ। लेकिन इस लाइन का इक्वेशन एक्स इजकल टू वन, देखिए ये वन हुआ तो 6 में एक गया तो ये 5 बचा यहाँ से, और इधर देखिए यहाँ से -4 है और ये वन जुट गया इसमें -4। ये सोचिए इसका मॉडुलस लीजिए, इसकी लंबाई जितना है ये कि -4 में +1 जोड़ेगा तो 3 हो गया, नहीं, इसका मॉडुलस जो होगा एक्चुअल वैल्यू क्या है 3 4 है और उसमें एक जुट गया तो ये हो गया कितना हो गया 5 हो गया, और इधर में 6 में एक घट गया तो 5 हो गया। तो ये इक्विडिस्टेंस लाइन का इक्वेशन क्या है, x बराबर 1 आ गया, और इस पॉइंट को जहाँ काटेगा तो 1 0 हो गया यहाँ। देखिए अब इक्वेशन निकालते हैं। कोई लाइन है जिसका ग्रेडियंट दिया हुआ है और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया उससे पास करना है, तो उस लाइन का इक्वेशन निकालना क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में कोई इक्वेशन बनाना। एक्स और वाई क्या होता है, कोई किसी पॉइंट का और कोऑर्डिनेट लिए एक्स एंड वाई, उससे रिलेशन बनाए और उस रिलेशन के द्वारा अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स क्या होगा, एक्स उसमें होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या होगा डिपेंडेंट वैल्यू। तो एक्स का जो मान देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई का जो मान आएगा, और आप जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यही होता है इक्वेशन बनाना। तो अब बना रहे हैं कि इक्वेशन है कि क्या है कि कोई लाइन से पास के ए लाइन ऑफ ग्रेडियंट एम, उसका एम दिया हुआ ग्रेडियंट, एंड पासिंग थ्रू a given point of x1 y1 कोऑर्डिनेट, इसका निकालिए। कोई लाइन जो है जैसे एक्स वाई है, एक लाइन है ये देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन छूट गया है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ लिख दें, स्ट्रेट लाइन, इसका ग्रेडियंट दिया हुआ है यानी स्लोप दिया हुआ है, और ये कि यहाँ से पास कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ x1 y1 से ये पास करना है गिवन पॉइंट से। तो कहता है इसका इक्वेशन, इसमें कोई पॉइंट x लीजिए, कोई पॉइंट लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई, ये क्या है अननोन वेरिएबल है, अननोन है एक्स वाई, और इसी एक्स वाई में रिलेशन निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन। देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से ये लाइन मान लीजिए एल है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और यहाँ से भी डालें, समझ गए ना, और यहाँ से भी डालें। अब क्या हुआ, यहाँ से इस पर डाले लंब, क्योंकि ये पैरेलल हुआ, ये पैरेलल हुआ, चूँकि इस पर लंब डाले तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, और ये इस पर परपेंडिकुलर डाल तो ये हो गया इसका पैरेलल। ठीक है, तो अब देखिए इसका स्लोप क्या होगा, इसको अगर बढ़ा देते हैं इसका स्लोप यही होगा थीटा, ये थीटा स्लोप होगा ना। तो जब थीटा स्लोप होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, अगर ये थीटा हो गया तो हम यहाँ का स्लोप निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, यहाँ थीटा हुआ तो यही निकालते हैं। तो ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि सब पैरेलल है, इसको ये काट रहा है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो इसका स्लोप क्या होगा y1 माइनस वाई बटे x1 माइनस एक्स हो जाएगा, यही स्लोप होगा। तो ये स्लोप यही m हुआ, क्योंकि ये स्लोप tan थीटा, ये स्लोप बराबर है, ये बराबर है ना। तो चूँकि ये थीटा हुआ, इसके पैरेलल ये हुआ, इसके पैरेलल ये हुआ, तो हम निकाल लिए यहाँ से इसका स्लोप। तो ये स्लोप जो होगा ये tan थीटा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी। तो m हमको निकल गया, m दिया हुआ है,
एम दिया हुआ है, तो ये हो गया y1 सॉरी y1 माइनस वाई इक्वल टू एम इंटू x1 माइनस एक्स। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर एम इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया। y माइनस y1 को जो लिए हैं पॉइंट, उसके y में y1 माइनस कर दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया। देखिए इस पर एक प्रश्न देते हैं। क्या है प्रश्न? ये मान लीजिए वो लाइन है, ये लाइन ऑफ √3 ग्रेडियंट, √3 gradient passing through 2, 4 point, passing through point 24. What will be the equation of a straight line? अब इस इक्वेशन लाइन का ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो अभी हम जाने देखे हैं y माइनस y1 बराबर क्या होता है, m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1, ठीक है। अच्छा, तो y1 क्या है, ये देखिए y1 4 है, यहाँ ये है, ये y माइनस 4 हो गया। m क्या है, √3 है, x क्या है, -2 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, यही हो गया। तो ये हो गया आपको y माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, √3 x माइनस 2√3 है ना। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू उधर भेज देते हैं 4 को, तो ये हो जाएगा √3 x प्लस 4 माइनस 2√3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना। चलिए उसी तरह रहेगा दिया हुआ आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए straight line of which slope is, of which inclination is 135 degree and passes through 2 and 4। क्या इस बार दिया है, इंक्लाइनेशन दे दिया है, तो m निकाल लेंगे। तो m बराबर क्या हो गया, tan 135 डिग्री, यही नहीं होगा, tan 135 हो गया। tan 135 को क्या लिखे हैं, इसको लिखेंगे tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 135 हो जाएगा। ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया, -1। ठीक है, अब आपको -1, तो आप इक्वेशन बनाइए, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y हो गया, y1 क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, y1 4 है। ये क्या आ गया, m क्या आ गया आपको, -1 आ गया। ये x हो गया, x1 क्या आया, 2 आया। तो इक्वेशन क्या हो गया, y प्लस 4, उधर 4 ले गए, ये -x प्लस 2 एन हो गया, -x प्लस 2। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 6 - x
या इसको इधर ले आइए, सबको 0 कर दीजिए, तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, यही इक्वेशन हो गया। y माइनस वाई 1 m इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 2 वाई माइनस 4। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसी में और कुछ लंबा नंबर है, वो देंगे फिर इसके बाद, वीडियो के बाद।